हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। लास्ट वीडियो मैंने लाया था 20-22 दिन पहले, जिसमें मैंने बात किया था कि कैसे जो चीज़ को आप पढ़ रहे हो, अभी जो चीज़ को आप रिवाइज कर रहे हो, वो चीज़ आपके दिमाग में कैसे लंबे टाइम तक स्टोर रहे, ताकि एग्जाम के दिन आप फटाफट से उसको लिख पाओ। ऐसा ना हो कि दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, और आई बटन पे भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप वो वीडियो देख लेना। अगर आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है तो बहुत सारा चीज़ उसमें मैंने बताया है जो आपको हेल्प करेगा। उस वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो चाहिए, कि एग्जाम में भैया कैसे हम लोग 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर को अच्छे से लिख भी लें, एज वेल एज उसको अच्छे से हम लोग रिव्यू भी कर लें कि कहीं पे कोई गलती वगैरह तो नहीं हो गया है ना। बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो के नीचे कमेंट किया है कि भैया हाँ, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो लाइए। ऑलमोस्ट 20-22 दिन के बाद टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो आ रहा है, और अब आपके पास बच गया है लगभग 30 दिन। यानी आज ये वीडियो जा रहा है 30 या 31 होगा, एंड उसके बाद आपके पास पूरा जनवरी का मंथ बचेगा, एंड 2 फरवरी से आप लोगों का फाइनल एग्जाम है। ओके, आज की वीडियो में अच्छे से हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग एग्जाम में अपने टाइम को मैनेज करें, ताकि हम लोग जो है वो 3 घंटे के अंदर अंदर पूरे पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लें। इससे पहले कि मैं वो पूरा टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा, पूरा रोड मैप आपके साथ शेयर करूं, जिसको मैंने भी यूज़ किया था और जिसको यूज़ करके मैंने मैथ का पेपर 3 घंटे से आधा घंटा पहले ही पूरा सॉल्व कर लिया था। एंड वहीं पे बाकी सारे जो स्टूडेंट्स थे वो लोग नहीं कर पाए, और वो लोग बोल रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड है, नहीं हो पाया, आधा भी सॉल्व नहीं हो पाया। बट मैं उसको ऑलमोस्ट 30 मिनट पहले पूरा कंप्लीट कर चुका था, एंड उसको अच्छे से मैंने रिवाइज भी कर लिया था पूरे पेपर को। कैसे आप भी वो चीज़ कर सकते हो, वो पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी मैं शेयर करूंगा। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना है कि मैं सोचा था कि आप लोगों को मैं इस बार माध्यमिक 2024 के लिए सजेशंस प्रोवाइड करूं, यानी कि वो क्वेश्चंस जिसको श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस कहते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है तो वो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़कर या सजेशंस को पढ़कर अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकता है ना। क्योंकि पूरे सिलेबस को तो वो 30 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम है। मैंने सोचा था कि एक काम करते हैं, एक लॉन्च करते हैं, एक जिसमें पूरा नोट्स में डाल दूंगा, अपना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में उसमें डाल दूंगा, एंड सारा माइंड मैप्स में उसमें डाल दूंगा। तो ये चीज़ मैं बेसिकली सोच रहा था, बट फिर मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, जिस प्राइस पॉइंट पे मैं ये सब कुछ लाने वाला था, यानी सजेशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स का जो एक मैं बंडल बनाकर आप लोगों को देता सारे सब्जेक्ट्स का, क्यों ना क्रैश कोर्स का प्राइस को ही इतना कम कर दिया जाए कि वो ही सजेशन के प्राइस के बराबर हो जाए। एंड बदले में आप लोगों को सिर्फ सजेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स ही नहीं, बल्कि क्रैश कोर्स में जितना कुछ है सब मिल जाए। यानी वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाए, माइंड मैप भी मिल जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है जो एग्जाम में आने वाला है वो भी आपको मिल जाए, यानी कि जो क्वेश्चंस आ सकता है, एज वेल एज आपको टेस्ट्स वगैरह भी वहाँ पे मिल जाए। फिर मैं बोला कि हाँ, इसी चीज़ को फाइनलाइज करते हैं। एंड जो भी 30 दिन आपके पास बचा हुआ है, मैं ये बिल्कुल भी प्रॉमिस नहीं कर सकता आपको कि आप एकदम कुछ भी नहीं पढ़े हो तो 30 दिन में क्रैश कोर्स लेकर पूरा एकदम 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आप समझ लो। बट इतना मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि अभी जिस लेवल का आपका प्रिपरेशन है, क्रैश कोर्स में जो कंटेंट्स प्रोवाइड किया गया है उसको अच्छे से पढ़कर, उसको अच्छे से समझकर, अभी के मुकाबले 30 दिन बाद आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर चेंजेस हो जाएगा। यानी आपके नॉलेज में, आपका सिलेबस में बहुत चेंज हो जाएगा, आपको बहुत कुछ आने लगेगा जो अभी आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है कि क्रैश कोर्स के प्राइस को ही मैंने एकदम रिड्यूस कर दिया है, ताकि जो भी बच्चे सोच रहे थे कि सजेशंस मिल जाता या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाता, या फिर कुछ भी ऐसा सोच रहे थे कि 30 दिन में कुछ ऐसा मटेरियल मिल जाता जिसका यूज़ करके हम लोग 30 दिन को मैक्सिमम तरीके से बेनिफिट उठा पाएँ। क्रैश कोर्स का प्राइस मैंने घटा दिया है 2000 रुपीज़ से, उसको कम करके 749 यानी सिर्फ 750 रुपये मैंने कर दिया है। और इसमें 5 सब्जेक्ट का हर एक चीज़ आपको मिलेगा, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, सबका सब कुछ आपको मिल जाएगा 749 में। बस ये 5 दिन के लिए मैं कर रहा हूँ, यानी ये 5 जनवरी तक वैलिड रहेगा। और बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि अभी भी जो बच्चे पीछे रह गए हैं, या फिर जो बच्चों को चाह रहे हैं कि रिवीजन के लिए कुछ मटेरियल मिल जाता या कुछ भी ऐसा मिल जाता, बस उनके लिए कर रहा हूँ। और आप लोग इस 5 दिन का बेनिफिट उठाकर कोर्स को ज्वाइन करके 749 में सब कुछ आपको मिल जाएगा 5 सब्जेक्ट का। ठीक है, और उसके बाद ये जो दिन बचा हुआ है ना, इसको बिल्कुल आप वेस्ट मत करना। ओके, कैसे आप इसको 749 में इनरोल कर सकते हो? आपको एक कूपन कोड नीचे में दिख रहा होगा लिखा हुआ, वो कूपन कोड आप
अप्लाई करके आप क्रैश कोर्स के अंदर जाना। कॉन्सेप्ट ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऐप डाउनलोड करना, वहाँ पे आपको क्रैश कोर्स दिखेगा, उसमें जाना, वहाँ पे आप इस कूपन को एंटर करना, 2,000 रुपये से प्राइस घटकर 749 हो जाएगा, ठीक है। एंड एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब क्रैश कोर्स के ऊपर क्लिक करोगे, अंदर जाओगे तो आपको ऑलरेडी वहाँ पे कूपन दिखेगा, उस पर क्लिक करने से वो ऑलरेडी अपने आप अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़िया। सो आई होप कि ये न्यूज़ सुनकर आप लोगों को खुश होगे और ये जो टाइम बचा हुआ है इसका आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करोगे। बात करते हैं कि कैसे हम लोग एग्जाम में 3 घंटे से पहले पूरे पेपर को कंप्लीट करें, है ना। वो रश में ना हो कि भाई ये छूट गया वो छूट गया, ऐसा नहीं हो। कैसे होगा वो चीज़? तो इसके लिए सबसे पहला चीज़ जो हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि पेपर से हमें अब फैमिलियरिटी जो होता है ना वो बढ़ाना पड़ेगा। यानी अगर कोई एक इंसान है, आप फर्स्ट टाइम उसको देखते हो तो आप बहुत कंफ्यूज होते हो, आप उसको गेस करते हो कि इसका नेचर कैसा होगा, ये गुस्से वाला इंसान है, ये सही से बात करेगा तो कहीं मैं इससे बात करने जाऊं तो ये लाइक गुस्सा तो नहीं हो जाएगा। बहुत कुछ आप सोचते हो, क्यों? क्योंकि आप उस इंसान से पहले मिले नहीं हो। सेम चीज़ अप्लाई होता है आपका हर एक चीज़ में, और वही चीज़ अप्लाई होगा यहाँ पे पेपर में भी। पेपर से अगर आपका फैमिलियरिटी नहीं है तो आप देख कर उसको घबरा जाओगे। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में जाने से पहले हर एक सब्जेक्ट का आपको जो पेपर होता है ना उसका पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप उससे इंटरेक्ट करने में बिल्कुल भी आपको घबराहट ना हो। मतलब कि कहाँ पे आपका एमसीक्यू होता है, और एमसीक्यू होता है तो कौन कौन से चैप्टर से एमसीक्यू वहाँ पे आता है, इसके अलावा कितने मार्क्स का बेसिकली आप कह लो फिल इन द ब्लैंक्स आता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, उसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन से चैप्टर का आता है। सो क्वेश्चन ये उठता है कि भैया ये सब हम लोगों को कैसे पता चलेगा? ये सब आप लोगों को पता चलेगा जब आप टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करोगे। अब बहुत से क्वेश्चंस मेरे पास ये भी आए हैं व्हाट्सएप पे या ऐप में चैट में भी ये क्वेश्चन आया है कि भैया कौन सा सजेशन ले ले या कौन सा टेस्ट पेपर ले ले। सो अभी अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट पेपर जो मार्केट में अवेलेबल है आप लोगों के लिए वो है ABTA, ठीक है। अब आप बोल रहे हो भैया ABTA तो बंगाली में है। वेल ABTA पूरा बंगाली में नहीं है, उसमें आपको इंग्लिश पेपर भी मिलेगा, ठीक है ना। इस बारी मैं नया चीज़ देखा हूँ कि ABTA में अलग से इंडेक्स जो होता है ना, जहाँ पे लिखते हैं कि कौन से पेज में क्या चीज़ है, इंडेक्स जो पेज के स्टार्टिंग में ही होता है, जिसको कंटेंट बोलो इंडेक्स बोलो, वहाँ पे ABTA वालों लोगों ने ऑलरेडी अलग बना दिया है उसका इंडेक्स कि मैथमेटिक्स का इंग्लिश वर्जन पेपर कौन कौन से पेज नंबर पे है। तो इस बार आप लोगों के लिए थोड़ा आसान हो गया है। ऐसे हमारे टाइम पे वो खोजना पड़ता था कि पेज नंबर को जाके देखना पड़ता था वो बंगाली में है कि इंग्लिश में। इंग्लिश में तो हम लोग मार्क कर लेते थे ताकि दोबारा तुरंत वहाँ पे चले जाए, बट इस बार इंडेक्स में अलग से बनाकर लिख दिया गया है। तो अगर अब तक आपने ABTA नहीं लिया है, मतलब बहुत बड़ा चीज़ आप मिस कर रहे हो। ABTA जाकर सबसे पहले आप लो। एंड कुछ अगर नहीं करने का टाइम बचा है, कुछ भी नहीं करने का टाइम बचा है ना, तो सिंपली क्रैश कोर्स के अंदर जो भी आपका कंटेंट्स है उसको पढ़िए। एंड ABTA का जो टेस्ट पेपर है, आप टेस्ट पेपर में जितना क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने में जहां नहीं समझ आ रहा है वहां पे तुरंत आप क्रैश कोर्स के अंदर जो कंटेंट्स है, मान लीजिए हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आ गया ABTA में, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत आपको जो क्रैश कोर्स में मैं डिस्काउंट ऑलरेडी दे चुका हूं, आप तुरंत उसमें जाइए हिस्ट्री वाले पोर्शन में और जाकर आप उस स्पेसिफिक लेक्चर का उस स्पेसिफिक पार्ट को देख लीजिए या उसका नोट्स देख लीजिए, एंड उसके बाद आके आप उसका आंसर दे दीजिए। ये स्ट्रैटेजी से आपको टेस्ट पेपर्स करना है ABTA से। सो मैं ये बता रहा था कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर से फैमिलियरिटी बढ़ जाएगा तो आप जब पहली बार क्वेश्चन पेपर को देखोगे एग्जाम में तो आपको पता होगा कि कहाँ पे क्या है नहीं है, ठीक है। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम आपका सेव करेगा। नेक्स्ट चीज़ जो आपका काम आएगा पेपर को जल्दी सॉल्व करने में, 3 घंटे से पहले सॉल्व करने में, वो चीज़ है आपका कि आपने कितने अच्छे से, ठीक है, कितने अच्छे से अपने दिमाग में ये चीज़ सजा लिया है कि मुझे कौन सा पोर्शन ईजी लगता है और कौन सा पोर्शन हार्ड लगता है, ठीक है। मतलब हर एक स्टूडेंट्स का होता है कि किसी को ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा आसानी से समझ आ रहा है बट स्टैटिस्टिक्स में बहुत दिक्कत हो रहा है उसको, ठीक है। एंड किसी का ऐसा होता है कि भाई मुझे ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स बहुत आराम से समझ में आ जा रहा है। सो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट पेपर में वो कौन सा जगह है जहाँ पे मैं अटक सकता हूँ, ठीक है। एंड जब ये चीज़ आपको पता चल जाएगा कि हाँ टेस्ट पेपर में यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे मैं अटक सकता हूँ, सो आप क्या कीजिएगा, उस पोर्शन को छोड़कर बाकी जितना पोर्शन है टेस्ट पेपर में, यानी बाकी जितना पोर्शन आपका रहेगा एग्जाम वाले पेपर में, पहले उसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। एंड देन उसमें जाएंगे जो हमको पहले से पता है कि भाई वहाँ पे डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा मुझे। तो इससे क्या होगा, फालतू में आपका वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया।
उसके अलावा जो चीज़ है वो है मॉक टेस्ट, यानी कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है भैया? मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट जैसे एग्जाम में आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है, एक पेपर दिया जाता है, आपको 3 घंटे में उसको सॉल्व करना रहता है। आप वही सेम चीज़ को आप अपने घर में बैठकर डेस्क पे बैठे रहें, बैठकर कोई एक पेपर सिलेक्ट कर ले ABTA से रैंडमली, एंड टाइमर आप स्टार्ट कर दे 3 घंटे का। उस 3 घंटे तक ना वहाँ से उठना है ना वहाँ से हिलना है, सिर्फ अपने पेपर को सॉल्व करना है। ये हो गया मॉक टेस्ट। ये जब आप करोगे तो एक तो आपका आदत होगा कि 3 घंटा मैं बैठ पा रहा हूँ लगातार, ठीक है। एंड दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा वो ये होगा कि आपका स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा, चाहे वो लिखने का स्पीड हो या फिर आपको पूरा का पूरा पेपर का जो स्ट्रक्चर होता है ना उसका जो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन होता है ना, इसको तो मैं धड़धड़ा कर लिख लेता हूँ, ठीक है। सो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस 30 दिनों में। अगर सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी अगर मैं आपको बोलूँगा जो फॉलो कर सकते हो आप इस 30 दिनों के अंदर, वो सिंपली ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर्स को आप सॉल्व करें। एंड टेस्ट पेपर कौन सा सॉल्व करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। ABTA में जितना पेपर है वो सारा पेपर अगर आप कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आप दूसरा टेस्ट पेपर को देख सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली आप उस सारे पेपर, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ABTA का भी सारा पेपर्स को आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए पहले ABTA का सारा पेपर सॉल्व कर ले। ज़्यादा बुक लेकर इकट्ठा करके कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो ABTA का जब सब सॉल्व हो जाए उसके बाद और भी आते हैं मार्केट में, जैसे कि विजय का कोई सजेशन बुक आता है, आप वो ले सकते हो। इसके अलावा टारगेट करके एक टेस्ट पेपर आता है, आप वो ले सकते हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ABTA सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया कि भाई कैसे हम लोग एग्जाम में फटाफट लिखेंगे। अगर मैं मैथ का पेपर सॉल्व कर पाया 2.5 घंटे में तो कैसे हुआ? बिकॉज उसमें जितना भी सम था वो सम को मैंने पहले ही बनाया था, हर एक क्वेश्चन में पहले बना चुका था। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन वहाँ पे आता जो क्वेश्चन मैं मतलब जानता नहीं हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होता, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो इसीलिए आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस करना है और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। तो क्या होगा कि एग्जाम में जब वो आएगा क्वेश्चन आपको सोचना नहीं रहेगा वहाँ पे, क्योंकि अगर आप सोचोगे तो मान लो एक क्वेश्चन में अगर 5 मिनट आप सोच रहे हो कैसे बनेगा, और अगर आप वहीं पे उस क्वेश्चन को पहले से ही जानते हो और आपको सोचना ही नहीं पड़ रहा है तो स्ट्रेट आपका 5 मिनट बच गया, है ना। तो इसीलिए टेस्ट पेपर्स को जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे, ये जो 3 चीज़ मैंने बताया तीनों चीज़ उसी से कवर हो जाएगा। सबसे पहले आपका क्वेश्चन पेपर के साथ फेमिलियरिटी बढ़ जाएगा, आप उसको समझने लगोगे कि अच्छा ये क्या चीज़ है, कहाँ कहाँ पे क्या होता है। दूसरा, आपको ये समझ में आ जाएगा कौन सा जगह मेरा हार्ड है, कौन सा जगह मेरे लिए ईजी है पेपर में, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। एंड तीसरा जो चीज़ आपको आसानी हो जाएगा वहाँ पे वो ये होगा कि आपको वहाँ पे सोचना नहीं होगा कि ये क्वेश्चन को कैसे बनाना है। आप ऑलरेडी सोच चुके हो घर पे, आप ऑलरेडी उसको टाइम दे चुके हो घर पे, वहाँ पे सिर्फ आपका पेन चलेगा, धड़ 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 आपको लिखते जाना है, ठीक है। सो ये चीज़ आप फॉलो करना, ये तीनों चीज़ को, और तीनों चीज़ टेस्ट पेपर से ही रिलेटेड है। आप देखना 3 घंटे से पहले आपका पेपर कंप्लीट होगा ही होगा, ठीक है ना। ये आप लिख कर ले लो अगर ये सब चीज़ आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो। बट हाँ, ये चीज़ प्रैक्टिस करने के लिए डेडिकेशन लगेगा, एंड आई एम श्योर कि आप में से 90% स्टूडेंट्स ये चीज़ नहीं करेंगे, मुझे पता है। और हर बार ही ऐसा होता है, ये कोई नया चीज़ नहीं है कि मतलब सबको मैं सेम ही बात बताता हूँ, बट सारे लोग वो चीज़ फॉलो नहीं करते हैं। दैट्स वाई रिजल्ट में डिफरेंस हो जाता है। सो आप देख लो आप किधर जाओगे, आप 90% वाले कैटेगरी में जाओगे जो कि इन बातों को फॉलो नहीं करेंगे, या वो 10% वाले कैटेगरी में आओगे जो इस बात को फॉलो करेंगे, एंड फॉलो करने के बाद में अपना रिजल्ट जब आएगा तो उसमें ये जो आपने फॉलो किया ये आपको रिफ्लेक्ट करेगा, उसमें दिखेगा आपको कि हाँ मेरा मार्क्स बहुत इंक्रीज हुआ है। कमेंट सेक्शन में जाएं जाकर जरूर लिखे कि भैया मैं 10% वाले कैटेगरी में हूँ, 90% वाले कैटेगरी में नहीं हूँ, ठीक है। ओके चलो, और क्रैश कोर्स का दाम मैंने आपको बता दिया है, कम कर दिया है। मैं सोचा था सजेशंस आप लोगों के लिए लाऊं, पर उससे बढ़िया यही है कि पूरा क्रैश कोर्स को ही इतना कम प्राइस कर दो कि जितने स्टूडेंट्स हैं सभी ज्वाइन कर ले, और 30 डेज में जो भी हो सके उसमें सब कुछ अवेलेबल है, उसका बेनिफिट उठा सके और उसके हेल्प से टेस्ट पेपर्स को सॉल्व कर सके। बस सिंपल सा फंडा यही है, टेस्ट पेपर उठाना है, क्वेश्चन देखना है, नहीं समझ में आ रहा है क्रैश कोर्स के अंदर जाना है, या तो लेक्चर देख लो, नोट्स देख लो, माइंड मैप देख लो, जो भी है उसका हेल्प लेकर उसका क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। सिंपल स्ट्रैटेजी, ठीक है। चलो, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो। ये जो ऑफर है ये आपका 5 जनवरी तक वैलिड है, अभी से ही ऑफर स्टार्ट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, उस पर क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो। एंड अगर कहीं कुछ दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ और क्वेरी है आपका, या कोर्स इनरोल करने में कुछ दिक्कत हो रहा है,
तो आपको मैं यहाँ पे अपना नंबर भी दे रहा हूँ कॉन्सेप्टरा का, आप उस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, वहाँ पे आपको प्रॉपर हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। और नए साल के फर्स्ट मंथ में बहुत ही मतलब डिसाइडिंग मंथ है आपका, तो इसीलिए इसको एकदम इधर उधर पार्टी वार्टी में नहीं आपको गंवाना है, एकदम डेडिकेशन के साथ लग जाना है और 15 फरवरी के बाद आराम से पार्टी करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।